आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखे, 5 कॉइन को अभी पकड़ लीजिए, अभी मौका है। कौन कौन से कॉइन है वो हमें बाय कर लेना चाहिए और क्यों करना चाहिए भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे फ्रेंड्स, बाइनेंस अपने लॉन्च पूल को मजाक बना के रखा है, क्या ये सच है? इसके विषय में बात करेंगे फ्रेंड्स। और हम बात करेंगे बीटीसी डंप क्यों हुआ, इतना पंप होके फिर डंप क्यों किया, और अभी आपको क्या करना चाहिए, और कौन कौन से पॉइंट बाय, बहुत सारे सवाल का जवाब है इस कॉपी में, कुछ हम पॉइंट लिखे हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो पर लास्ट तक। मैं कुमार से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी, क्या आपका सोचेंगे आपके करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चाहता आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप में जाकर कर सकते हैं। और हमें क्रिप्टो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट होता है सिर्फ वही पोस्ट करता है आपके साथ। कभी कभी किसी कॉइन को अर्जेंट में बाय करना होता है तो मैं आपके साथ वहाँ अपडेट कर देता हूँ, या तो फिर जो वीडियो शूट करता हूँ सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे करता हूँ ताकि आप जल्दी मेरा वीडियो देख पाए। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब आप मोटिवेट करते हैं, आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। उम्मीद है आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनेंस लॉन्च पूल। लॉन्च पूल जो है फ्रेंड्स, एक तरह से देखा जाए हम लोगों के लिए नहीं, सीधी सी मैं क्लियर बताऊं, लॉन्च पूल से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आप एक बीएनबी आपके पास होगा ना, छोटे छोटे इन्वेस्टर के पास एक बीएनबी होल्ड करना मुश्किल होता है, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपके पास फालतू में है तो आप स्टेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट बीएनबी डंप पंप होता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से बाइनेंस पे डायरेक्ट जो कॉइन लॉन्च होता है अभी देखेंगे जितने भी, क्योंकि बाइनेंस है वहाँ पे डायरेक्ट जो लॉन्च हो जाता है ना, उसके बाद उसका अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो जाता है। उससे अच्छा हमें लगता है कोई और, अभी क्योंकि आप देखेंगे आज एक कॉइन लॉन्च एक लिस्ट हुआ, स्लिपेस आई AI, आज 4 जनवरी को लिस्ट हुई। ये जो गेमिंग प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स, इसका था वेब3 प्लस गेमिंग प्लेटफॉर्म था, और दूसरा एक और है लिस्टिंग होने वाला है 5 जनवरी से 9 जनवरी तक। मुझे न्यू लाया, फिर देखिए एक और आ गया लॉन्च पूल पे, XAI न्यू कॉइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। ये ब्लॉकचेन बिल्ड के हिसाब से ये भी है, और कुछ भी रेफरेंस उससे हमें मतलब नहीं है, क्या करने वाला इतना AI टोकन लाके कॉइन लाके क्या करेगा, सिर्फ ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। बाइनेंस के पास पैसा आता है इससे, ट्रेडिंग में लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर फंसते हैं उससे, छोटे मोटे भी सब पैसा लेने का ये सब कॉइन का तरीका। फंडामेंटली कौन है नहीं है, टॉप 5 में चले जाइए, मैटिक वगैरह बहुत सारे मैं बता रखा हूँ, यानी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट वही है आपका, जो मैंने टॉप 5 कॉइन एक बार बताया था, तो वो हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, बाइनेंस एक बार अब क्या कर रहा है, कॉइन पहले बता देता है आपको लॉन्च होने वाला है, और वेबसाइट इसका बाद में आता है, जबकि वेबसाइट पहले बननी चाहिए, सब चीज़ बननी चाहिए, उसके बाद कॉइन लॉन्च होना चाहिए। इसका क्या उल्टे, पहले कॉइन आपके लॉन्च पूल पे ला दिया, उसके बाद वेबसाइट बन रहा है, तो ये बनता उनता कुछ नहीं, ये सब कॉइन में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, और सीधी सी बात है हम लोगों को फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा फायदा क्या होगा फ्रेंड, देखिए वही कॉइन में फायदा होगा जो जैसे छोटे मोटे एक्सचेंज से स्टार्ट होता है, जैसे प्रीसेल स्टार्ट हुआ, अगर वो अच्छा कॉइन करता है, जैसे कभी get.io पे लिस्ट हो, उसके बाद MXC पे हो, उसके बाद क्यू कॉइन गया, तो क्या होता है ना, उसमें हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अब अपकमिंग में बाइनेंस होता है लास्ट में, तो शुरू जो छोटे छोटे एक्सचेंज में पकड़ते जाते हैं वो कॉइन हमारे लिए बेहतर होता है। जैसे अभी मान लीजिए एक मानते हैं कि एक get.io पे एक्सचेंज पे कोई कॉइन लिस्ट हुआ है और कहीं नहीं हुआ है, वो नया लिस्ट हुआ, अगर हम उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो एक होता है कि जब वो अनाउंसमेंट करेगा हम नेक्स्ट यानी क्यू कॉइन पे लिस्ट करने जा रहे हैं, तो या तो हॉबी ग्लोबल पे, या तो फिर हम बाइनेंस पे लिस्ट करने जाते हैं, एक वहाँ हाइप बनता है, तो वहाँ पे हम लोगों को एक मौका मिलता है इन्वेस्ट करें और पंप करें, तो फिर पंपिंग नंपिंग में फायदा होता है इन्वेस्ट करने का, वही शुरुआत से ज़्यादा अप जाता है। बट जब बाइनेंस पे डायरेक्ट ही लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमारे हिसाब से कोई फायदा नहीं। सीधी बात, हमारे सीधी से अगर बात समझे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है बाइनेंस पे डायरेक्ट जो लॉन्च कॉइन होता है। इससे अच्छा टॉप 5 कॉइन मैंने आपके सबों को बता रखा हूँ अगर इन्वेस्ट करना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बीटीसी डंप क्यों गया। देखिए फ्रेंड्स एक रूमर निकल के आया था, कहने का मतलब अफवाह, कि बीटीसी हो सकता है ETF जो है अप्रूवल हो जाएगा इधर जनवरी में, या यही सोमवार मंगल जो भी है हो जाएगा, 1-2 तारीख को होने वाला है। तो फिर हाइप बन गया, तुरंत बीटीसी $41,000 से $45,000 छू लिया, क्योंकि वहाँ क्या क्या बड़े बड़े व्हेल्स पहले पकड़ लिया उसको कि अब तो लोग खरीदेगा ही इसके नाम, बहुत सारे लोग खरीदा भी कॉइन को। और फिर एक रूमर इधर निकल के आया कि नहीं हो सकता है डिले, या तो अभी अप्रूवल इतना जल्दी नहीं होगा, तुरंत वो व्हेल्स जो खरीदा तो वो पहले सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि सोचता आप लोग खरीदे, उससे अच्छा मैं ही निकल जाऊँ। अब फिर कोई होगा, अब पैनिक सेल भी हो जाएगा, बहुत सारे नीचे भी कॉइन जाएगा, अब फिर व्हेल्स पकड़ेगा यहाँ पे। अब 42,000 इसका करीब करीब सपोर्ट है, तो ये भी यहाँ से डंप भी कर सकता है, पंप भी कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक चीज़ एक साथ आपकी एक बात कर दूँ, ध्यान में रखिएगा कि जब भी बीटीसी पंप चाहे कितना $10,000 पंप कर जाए, यानी मान लीजिए $40,000 पे चल रहा है, $50,000 चल जाए, और उस वक्त अगर आपका अल्ट कॉइन जो भी आप होल्ड करके रखें वो उस वक्त साथ में पंप नहीं किया, मान लीजिए 10-15% पंप किया, अब बीटीसी 5% किया या तो
2-3 हज़ार डॉलर पंप कर गया। तो आप ध्यान में रखिएगा कि उस वक्त क्या होता है, ज़्यादा अगर अचानक पंप होता है तो थोड़ा सा BTC करेक्शन लेगा ही, याद रखिएगा लेगा। बट आपको नुकसान क्या होगा, जो आप ऑल्ट कॉइन में खरीद के रखे हैं वो उतना पंप नहीं कर, 10% पंप किया था आपकी, जो गया था 41,000 डॉलर से 50,000 45,000 गया BTC, तो 10% 15% और ऑल्ट कॉइन पंप हुआ। बट जब BTC रिटर्न हुआ, आप देख पा रहे हैं, तो ऑल्ट कॉइन को 30% डंप कर दिया। तो याद रखिए, जब भी BTC पूरा पंप कर जाए तुरंत और ऑल्ट कॉइन पंप नहीं हुआ तो आपके लिए ऑल्ट कॉइन पे खतरा है, वहाँ क्या कीजिए, आपका बुद्धिमानी ऑल्ट कॉइन को सेल कर दीजिए ताकि BTC को फिर करेक्शन लेने दीजिए, फिर ऑल्ट कॉइन आपका फिर नीचे जाएगा ज़्यादा, तो फिर वहाँ फिर पकड़ लीजिएगा। ये आप ध्यान में रखिए, अक्सर होता है, ये मेन पॉइंट है। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ कॉइन जो अभी हमको खरीदना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, BTC पंप डंप अभी 42,000 का सपोर्ट है। यहाँ से मैं ये नहीं कहता हूँ ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा, नीचे जाएगा तो करेक्शन लेगा। याद रखिए, BTC थोड़ा लेगा तो ऑल्ट कॉइन ज़्यादा लेगा। तो आप उस बीच आप क्या करते हैं, DCA कर सकते हैं। तो अभी एक कॉइन, जैसे बहुत सारे कॉइन जैसे आप लोग पहले खरीदने सोचते होंगे, खरीदे नहीं खरीदे, एक AVAX है। AVAX अभी उतना पंप नहीं किया, तो AVAX को एवलांच उसे भी होल्ड कर सकते हैं, अभी 36 डॉलर के आसपास मिल रहा है। दूसरा है फ्रेंड्स मैटिक, पॉइंट के बाद 80 यानी पॉइंट के बाद 85 सेंट पे चल रहा है, $0.25 के आसपास। तो चाहे तो इसे भी खरीद सकते हैं, ये भी कोई खास पंप नहीं हुआ है, ये भी अच्छा बहुत मजबूत प्रोजेक्ट है, ये कभी भी आपका पंप कर सकता है, डबल ट्रिपल, ये यानी बहुत जेन्युइन प्रोजेक्ट ये सब होता है, ये आपको देगा। तो ये ज़्यादा खास पंप नहीं किया जिस तरह सोलाना वगैरह किया, तो आप चाहे तो मैटिक को भी खरीद सकते हैं, अभी खरीदने लायक। तीसरा है ओस्मोसिस, इसका खुद का ब्लॉकचेन है, जो भी है सबका खुद का ब्लॉकचेन है, ओस्मोसिस है। ये भी आप देखेंगे 30 दिन 90 दिन के अंदर में 400% का प्रॉफिट दिया, 4 लोगों का बना दिया। बट इसका मार्केट कैप भी कम है, चाहे तो ओस्मोसिस भी अभी करीब मिल रहा है, $1.5 के आसपास मिलता है। तो आप एक चाहे तो ओस्मोसिस को भी खरीद सकते हैं, एक सपोर्ट है यहाँ पे। दूसरा है, अब ऑर्डिनल्स बोल रहे थे लोग कितने पे खरीदें। ऑर्डिनल्स तो आपको पता है ये हाल फिलहाल चमका है, 90 दिन के अंदर करीब करीब 20 गुना का प्रॉफिट दिया, बहुत $3 का अभी $80 के आसपास चला गया। तो इस एक तो ऑलरेडी बहुत पंप है, फिर भी ये ज़्यादा पंप क्यों कर सकता है, BTC किलर क्यों हो सकता है, कहने में उतना प्राइस के आसपास क्यों हो सकता है, $2-2.5 क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ऑर्डिनल्स सप्लाई मात्र 21 मिलियन है, सर्कुलेटिंग में भी और सब चीज़ में 21 है, इसलिए जल्दी पंप करता है। तो चाहे तो आप $70 के आसपास अभी मिल रहा है, तो आप चाहे तो कुछ क्वांटिटी में बाय कर सकते हो ऑर्डिनल्स, फिर डंप करेगा। DCA मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, अब आपके पास अमाउंट है तो पूरा खरीद सकते हैं, जो खरीदने लायक। उसके बाद एक सेलेस्टिया, ये बहुत मजबूत कॉइन है, आपको पता है सेलेस्टिया, टिया कॉइन बहुत मजबूत है, इसे भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं, ये बहुत प्रॉफिट देने वाला है आपको इन फ्यूचर में बहुत। आप चाहे तो सेलेस्टिया को बाय कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन देगा, ध्यान में रखिए ये भी बात, अगर आपके पास कम अमाउंट है तो किस में लगाना, ये भी ध्यान रखिए। AVAX है, इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, 16 बिलियन है, 14 बिलियन, तो ये ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद मैटिक है, उससे कम 8 बिलियन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा AVAX से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। पहले कम AVAX देगा, उसके बाद मैटिक देगा उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे भी ज़्यादा देगा आपको ओस्मोसिस, जो कि 700 मिलियन के आसपास ही है। तो ये बहुत ज़्यादा, कोई नहीं सोचा होगा इतना, क्यों ओस्मोसिस जो है हाल फिलहाल बहुत चमका है, खुद का ब्लॉकचेन है, बहुत कॉइन इस पे बन रहा है, एक मजबूत दमदार प्रोजेक्ट है। चाहे तो आप ओस्मोसिस में, अगर आप एवलांच मैटिक नहीं खरीदते हैं तो उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई लेना चाहते हैं आप पैसे को, जैसे कि कम अमाउंट है, तो आप ओस्मोसिस को खरीद सकते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल्स को भी खरीद सकते हैं, इसका भी मार्केट कैप मात्र 1.5 बिलियन ही है, कुछ दिन पहले 10 मिलियन हुआ करता था। तो क्योंकि ये ज़्यादा, मैं कहने मतलब जिसका मार्केट कैप कम है, नाम अच्छा है, काम अच्छा है, वो जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। तो ओस्मोसिस और ऑर्डिनल्स ये ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको AVAX और मैटिक के उसके मुकाबले। एक और है सेलेस्टिया, सेलेस्टिया भी आप देखेंगे कुछ एक महीना पहले 200, अगर देखेंगे ये सेलेस्टिया पिछले कुछ दिनों में 6x का प्रॉफिट दिया, जब से लॉन्च हुआ है 6 गुना का। तो अच्छा दमदार प्रोजेक्ट है, इसलिए दिया है। और ये 200 मिलियन का मार्केट कैप होते हुए आज है 2 बिलियन। तो ऊपर मैटिक और AVAX सोलाना से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर देगा तो आपका सेलेस्टिया दे सकता है। अच्छा नया प्रोजेक्ट है, हो सकता है बुल रन में बहुत कमाल काम करे। तो ये 4-5 प्रोजेक्ट है, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, AVAX, मैटिक, ओस्मोसिस, ऑर्डिनल्स और सेलेस्टिया। ध्यान रखिए सेलेस्टिया को मिस मत कीजिएगा, भले आपके पास 1 हो 2 हो, इतना तो ले ही सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मात्र एक कॉइन खरीद लो, उसमें से आता था फाइल कॉइन, एक बात ICP और आता था FTT। ICP देखिए फ्रेंड्स कितना पंप हुआ, एक महीने के अंदर 90 दिन के अंदर करीब 4x का प्रॉफिट, $5 $3 का कॉइन आज $16 के आसपास छू गया। ICP सोचा भी नहीं, इसका मार्केट कैप अभी 6 बिलियन हो गया। अब तो कम प्रॉफिट देगा क्योंकि मार्केट कैप बढ़ गया इसका। तो अब चाहे तो अब डंप होने दीजिए, तब लेना है तो एक आग ले लीजिएगा, मैंने आज कुछ दिन पहले बोला था एक ले सकते हैं फाइल कॉइन और ICP और FTT। तो ये हो गया।
फाइल कॉइन भी डबल कर गया पैसा, आपको पता है। आईसीपी बहुत ज़्यादा पंप किया। अब रहा एफटीटी पंप ने क्या, देखिए फ्रेंड्स, एफटीएक्स एक्सचेंज का कॉइन था जो कि स्कैम करके भागा, एफटीएक्स, तो उसका कॉइन है। इसका एक जब ये पंप करेगा, इसका $3 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है अभी, जो $2.25 के थोड़ा सा तोड़ दिया है, तो हो सकता है $2.5 पे भी जा सकता है। अगर इसका बीटीसी डंप और करते और नीचे चला जाएगा। इसमें पैसा इसलिए नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक होता है कि जब इसका अगर एफटीएक्स एक्सचेंज फिर रिकवर होता है तो ये अंधाधुंध प्रॉफिट देगा। इसलिए मैं कहता हूँ हो सकता है अगर एफटीटी को 2-3 खरीद के रख लीजिए, ज़्यादा मैं ये नहीं बोलता हूँ खरीदेंगे, 2-3 काफ़ी है। एक भी खरीदना, एक भी खरीद लीजिए। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूँ 1-2 कॉइन। तो एफटीटी को इस सोच के, जब ये एफटीएक्स अगर कुछ गुड न्यूज़ आता है तो एफटीएक्स तगड़ा प्रॉफिट देगा, और नहीं देगा तो फिर ये नीचे जाएगा। याद रखिए स्कैम, क्योंकि इसका खुद ही एक्शन स्कैम करके गया था। तो फ्रेंड्स यही एक अपडेट था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई रिस्क होता है। यहाँ कभी पैसा आपका जीरो और कभी भी आप हीरो बन सकते हो। उम्मीद है ये बात आप माइंड में रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।